आज हम समझते हैं सीपीसी के 3 टर्म्स को जिन्हें समझने में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि है जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जैसे कि इंग्लिश के स्पेलिंग्स में भी ये तीनों बहुत डिफरेंट रखते हैं, वैसे ही बिल्कुल लीगल लॉ लैंग्वेज में भी इन तीनों के बहुत डिफ्रेंसिएशन है, मगर हम इसे समझने में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर शुरुआत करें जजमेंट से, तो जजमेंट एक रिटन डिटेल स्टेटमेंट होता है जो कि जज द्वारा दिया जाता है पूरी केस की हियरिंग को, पूरी सूट को सुनने के बाद। ये वो ग्राउंड्स होते हैं जिन रीजनिंग के बेसिस पे वो डिक्री तक पहुंचते हैं। डिक्री वो फाइनल आउटकम है जो कि रिजल्ट के रूप में कोर्ट पास करता है पूरी सूट को सुनने के बाद। और ऑर्डर एक डायरेक्शन है, एक स्टेप है, एक प्रोसीड्यूरल स्टेप है जिसकी हेल्प से डिक्री तक पहुंचा जाता है। अगर इसे एक एग्जांपल से समझना चाहे, मान लीजिए कि ए एक लैंडलॉर्ड है और बी एक रेंटर है, और ए सू करता है बी को अनपेड रेंट के लिए अबाउट ऑफ 50,000 और एविक्शन के लिए। तो जब जज ये पूरी सूट को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, जब वो सुनेंगे और कोर्ट में हियरिंग्स देखेंगे, तो उसके बाद वो एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। और वो जो डिटेल स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे बेसिस ऑफ ग्राउंड्स होते हैं, नोट्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, पेमेंट रिसिप्ट्स होते हैं, जिनके बेसिस में वो कंक्लूड करेंगे कि हाँ, इस बी को जो है सो अनपेड रेंट इनका है, इन्होंने रेंट पे नहीं किया है इन एविडेंसेस के आधार पे, तो इनको ये अनपेड रेंट पे करना पड़ेगा, प्लस इन्हें एविक्शन भी करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरी डिटेल स्टेटमेंट है ये होती है जजमेंट। और जो उन्होंने फैसला दिया है सूट के ऊपर, जो उन्होंने फैसला लिया है सारे एविडेंसेस को देख के कि बी को जो है वो 50,000 पे करना होगा, ये जो आउटकम है, ये है वो रिजल्ट उस सूट का। और ऑर्डर की बात करें इस एग्जाम्पल में, तो ऑर्डर है वो डायरेक्शन जिसके तहत कोर्ट जो है वो इशू करता है समन बी को ऑर्डर नंबर 5 के अंतर्गत, जिसमें उन्हें कोर्ट में पेश होना होता है। तो ये एक वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से डिक्री तक पहुंचा जाता है। तो ये है इन तीनों का डिफरेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में।